प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10th का मैथ। पर्सनली आपका चल रहा है 5C। अब देखिए बाबू, 5C में कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया है। आज हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। सबसे पहले हम इस सवाल को, ठीक है, कभी भी सवाल आप लगाइए बाबू तो सबसे पहले एकदम क्लियर पढ़ लीजिए, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, ठीक है, कौन सा पॉइंट हमको निकालना है, ठीक है बच्चों। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा ऐसे प्रथम, ठीक है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। यानी कह रहा है आपसे जो 6 से विभाज्य हो ऐसी 40 संख्याओं निकालना है, शुरू से लेकर, यानी 1 से लेकर अब कहां तक जाएगा कोई पता नहीं है, ठीक है। यानी वह संख्या निकालो जो 6 से विभाज्य हो। तो भाई देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, 6 से विभाज्य होने वाली, ठीक है, 6 से विभाज्य होने वाली, ठीक है, संख्याओं से बनी श्रेणी लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 6 से विभाज्य कौन है बेटा? देखिए 6 से कौन विभाज्य है? पहला नंबर 6 हो जाएगा, दूसरा 12, तीसरा 18, चौथा कितना 24, यानी जो 6 से कट जाए, जो कितने से कटे 6 से। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। कितना है क्वेश्चन नंबर? 9 है ना भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 9 आपका दिया है क्या? कह रहा है 6 से विभाज्य होने वाली, तो लिखेंगे 6 से विभाज्य होने वाली, 6 से विभाज्य क्या है? विभाज्य, ठीक है, 6 से विभाज्य होने वाली, ठीक है, होने वाली संख्याओं से बनी श्रेणी, ठीक है, संख्याओं से प्राप्त श्रेणी या श्रेणी, ठीक है, संख्याओं से प्राप्त श्रेणी या बनी श्रेणी, जो भी लिखना चाहें आप, ठीक है। अब चलिए भाई कहां तक कह रहा है आपका? 40 तक कह रहा है। कहां तक कह रहा है बच्चों? 40 तक। अब देखिए सबसे पहले बनती क्या आपकी है? पहला नंबर आपका हो गया 6, हो गया, दूसरा हो गया 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, डाट 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 डाट, कह रहा है आपसे 40 पदों तक निकालना। कितने पदों तक है? 40 पदों तक, ठीक है, 40 पदों तक। तो देखिए भाई कह रहा है इस प्रकार, यानी 6 से विभाज्य होने वाली प्रथम 40 पदों का योगफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे बाबू? योगफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये चाहिए, डी चाहिए, ठीक है। अगर एन चाहिए, क्या चाहिए? एन चाहिए बाबू। तो ऐसे निकल जाएगा। देखिए कैसे, ए का मान आपका दे दिया कितना? 6, और डी का मान आपका है 12 माइनस 6 तो जगह ये तो होता है ना, 12 में से 6 घटा लेंगे, निकल जाएगा अपने आप। देखिए तो 12 में से 6 जाएगा, 6 हो गया। आपके पास एन का मान दिया है, एन का मान कितना है बाबू? 40 कह रहा है, ठीक है। आपसे कह रहा है 40 पदों का योगफल निकालना। क्या निकालना है? 40 पदों का योगफल, यानी यस 40, यानी 40 पदों बराबर व्हाट हो जाएगा, ठीक है। यस 40 पदों का योगफल। अभी कैसे फार्मूला क्या होता है? यस यस एन बराबर, ठीक है, यस एन बराबर एन बाई 2, कोष्टक में बदलता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप क्या करेंगे, यस एन कह रहा है कितने पदों का निकलना है? 40 पदों का। कितने निकलना है? 40। तो आपका है यस कितना जाएगा? 40 बराबर एन का मान 40 बटे 2, 2 गुणे ए का मान 6, कितना है? 6 प्लस एन का मान 40 माइनस 1 इंटू डी का मान, डी का मान कितना है? 6, कितना है? 6। लगा लेते हैं इसको। अब देखिए क्या लिख लेते हैं, ये बताइए 40 2 से कट जाएगा ना बाबू, तो काट दीजिए इसको, या तो रख लीजिए, अभी अभी काट लेते हैं। 40 बटे 2 क्वेश्चन में जाइए, 2 6 12 प्लस 40 में से जाएगा 39 गुणे कितना है? 6। क्वेश्चन बंद कर लीजिए, एक बार यहाँ आ जाते हैं ऊपर। देखिए ठीक है, आपका इधर क्या है? यस 40, 40 पदों का निकलना है, तो आपका दिया कितना है? 40 बटे 2, क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, देखिए 12 प्लस 39 में 6 से गुणा करेंगे, 6 9 54 के 4, 5 हासिल, 6 त्रिक 18, 5 23 हो जाएगा। अब देखिए भाई ये कट्टा काटो, इसे 2 से काट कितना जाएगा? 20। चलिए 20 आ गया, यानी 20 कोष्टक में 12। अब देखिए जोड़ी इसको, 4 में 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, कितना जाएगा? 6। 3 में जोड़ देंगे 4, और यहाँ कितना है? 2, 246, कितना हो जाएगा? 246, यानी आपका आ गया 20 गुणे 246। गुणा कर लीजिए भाई, देखिए 20 से आप 246 में गुणा करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? देखिए आपका पहले तो आपका 0 है तो 0 रख लीजिए, ठीक है। अब 2 से गुणा कर लीजिए, क्या करेंगे? 2 से गुणा। देखिए 2 छक 12 के 2 एक हासिल, 2 चौका 8 1 9, 2 दूनी
4, यानी कितना आ गया है 4920, कितना आ गया 4920, ठीक है बाबू। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10, या क्वेश्चन नंबर आपका 9 है बाबू, कितना है क्वेश्चन नंबर 9 है, याद रखना क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है ना आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 आपका दिया बाबू, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल शून्य है। कितने पदों का 15 पदों का। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि इसका चौथा पद 12 है तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही क्वेश्चन दिया, कैसे बाबू, देखिए सबसे पहले कभी भी किसी भी समांतर श्रेणी में 12वां पद निकालना है, पदों का योगफल निकालना है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले प्रथम पद अगर दिया है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप मान लीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए क्या है आपका, माना क्या है, माना प्रथम पद, क्या है प्रथम पद कितना है बच्चों, ए है, कितना है ए है, ठीक है। प्रथम पद कितना है ए। सार्वधातुक ले लीजिए, इसके बाद सार्वधातुक क्या है, सार्वधातुक यानी समान अंतर, ठीक है, कितना हो जाएगा डी, हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम। इसमें कह रहा है एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल शून्य है। कितने पदों का योगफल कह रहा है, 15 पदों का, ठीक है बाबू। फिर देखिए कह रहा है इसका चौथा पद ठीक है 12 हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 15 पदों का योगफल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आपसे कह रहा बाबू 15 पदों का, 15 पदों का योगफल क्या कर रहा है, योगफल कितना कर रहा है, योगफल बराबर 0। कितने पदों का, 15 पदों का। अब देखिए कैसे, आपका फार्मूला होता है यस 15 पद कर रहा है ना, तो यहाँ लगा लीजिए 15, डाट लगा दीजिए, ठीक है। यस 15 बराबर एन का मान कितना है 15 बटे कितना 2, कोष्टक में 2, ठीक है 2a, ए का मान यही है, प्लस एन का मान कितना है 15 माइनस 1 इंटू डी। हमको डी का भी मान तो नहीं पता है, नहीं पता है ना। कह रहा है 15 पदों का योगफल कितना है 0, तो यस 15 का मान कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा बच्चों 0, 15 बटे 2, कोष्टक में आ जाइए 2a प्लस 15 में से जाएगा 14, 14 से डी में गुणा करो, 14d, 2 से इसमें गुणा कर लो, 2 शून्य शून्य, खत्म कहानी, खत्म कहानी ना। तो आपका हो जाएगा 15, कोष्टक में आपका हो जाएगा 2a प्लस 14d, ठीक है बच्चा। अब देखिए क्या करेंगे, इधर 0 है ना, अब इस 15 से भी इसमें भी तो भाग कर देंगे, क्या जाएगा 0 हो जाएगा, चाहे तो आप बुरा कर लीजिए चाहे भाग दीजिए, देखिए भाग देते हैं, इससे इसमें भाग देंगे 0, तो आपका आ जाएगा कितना 0 बराबर 2a प्लस 14d है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको सीधा कर देते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2a प्लस 14d बराबर कितना है 0, समीकरण नंबर 1 हो। क्लियर बच्चों। अब चलिए देख लेते हैं, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें और कुछ कॉमन है, चलिए इसे रहने दीजिए। चलिए आगे क्या कर रहा है, आपका कह रहा है इसका, ठीक है, इसका चौथा पद 12 है, इसका चौथा पद क्या है 12। देखिए चौथा पद आपका दिया है 12, T4 कर दीजिए, तो ये 4 कर दीजिए, आपको जो इच्छा हो। देखिए इसका रहा है चौथा पद, चौथा पद बराबर कितना दे दिया है 12। आप चौथा पद लिखते कैसे बाबू, देखिए कैसे लिखा जाता है चौथा पद, a प्लस 3d बराबर कितना दे दिया है 12, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण देखिए बाबू क्या करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा ना। देखिए लिख लेते हैं, ऊपर जाते हैं थोड़ा, समीकरण 2 में 2 से क्या करना बाबू, गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करो भाई, 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a प्लस 2 तिहाई 6d बराबर निकलना है 2 6 12 दूनी 24, समीकरण नंबर 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया। अब भाई ये 3 हो गया, और समीकरण 1 को उठा लो, समीकरण 1 क्या है आपका 2a प्लस 14d बराबर कितना बाबू 0 ना, समीकरण नंबर 1 है। क्या करने बताइए हमको, घटाने पर, क्या करना बच्चों घटाने पर, चलिए घटा लेते हैं, देखिए घटाने पर हो जाएगा, घटाने पर बाबू आपका चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। देख कैसे, यहाँ प्लस है ना, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, ये बीच वाला चिन्ह भूल जाइए, देखिए यहाँ प्लस था ना, लेकिन अब प्लस नहीं रहेगा, अब यहाँ क्या रहेगा माइनस, देख यहाँ प्लस यहाँ क्या है माइनस, तो आपका ये होगा कट्टू कट्टू कट गया। यहाँ देखिए प्लस 6d है ना, यहाँ कितना है, ये प्लस भूल जाइए, नीचे देखिए कितना है माइनस 14d ना, तो 14 में से बाबू 6 जाएगा तो माइनस 8d आ गया, क्या आ गया 8d, ठीक है।
अब बताइए, देखिए 24 में से 0 जाएगा तो कितना जाएगा, 24, कितना जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करेंगे, डी अपनी जगह पर रख देंगे। देखिए डी अपनी जगह पर रह गया, आपका हो जाएगा 24 बट्टे ये 8 नीचे चला जाएगा ना, आपका हो जाएगा 8 माइनस को 60 कर लेंगे, ठीक है। कट्टा तो काट दीजिए, देखिए 8 त्रिक 24, एक ही लाइन में आंसर, डी बराबर -3। अब डी का मान आप कहीं भी रख सकते हैं, ये एकदम स्वतंत्र है, यानी भारत के राष्ट्रपति हैं, कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति की जो गाड़ी होती है बाबू, उस पर नंबर प्लेट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वह भारत के क्या है, प्रथम नागरिक है। तो ये भी जान लीजिए आजाद है, कहीं भी रख सकते हैं आप, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए डी का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं या 2 में, जहां भी अच्छा है आप रख सकते हैं। समीकरण 1 में क्या है, देखिए 2a + 14 डी बराबर 0 है ना भाई, चलिए रख लेते हैं। देखिए 2a + 14 गुणे डी का मान -3 बराबर 0 हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या है, तो 2a प्लस मान गुणा -14 दिया है 42 बराबर 0, यह माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 2a बराबर आपका हो जाएगा 42, कितना हो गया 42, ये अपनी जगह पर रह गया बच्चों, आपका हो जाएगा 42 बटे कितना 2, काटेंगे 2 दूनी 2 करने, ए बराबर 21, कितना आ गया 21, ठीक है। ए का भी माना गया, डी का भी माना गया। अब देखते हैं आपसे आगे क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं बाबू, ए का माना गया आपका ना। अब देखते हैं बारहवां पद, आप सवाल में क्या कह रहा है, बारहवां पद निकालना है, तो देखिए आपसे कह रहा है बारहवां पद, बारहवां पद। अब देखिए बारहवां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d, ये एनवां पद का फार्मूला होता है, किसका होता है, एनवां पद का। यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, बारहवां ना लिख के पहले एनवां लिख लीजिए, यहाँ लिख दीजिए एनवां पद, क्या हो जाएगा, एनवां पद का फार्मूला। अब आपसे कह रहा है बारहवां पद का ना, इसका अर्थ ये है बाबू कि एन का मान कितना है, 12 है, ए का मान आप निकाल लिए हैं, डी का मान आपके पास है, ये भी है, तो रख लेते हैं। देखिए क्या है फार्मूला, ए का मान 21 रख लीजिए, 21 प्लस एन का मान 12वां कह रहा है तो 12 माइनस 1 इंटू डी का मान -3। देखिए बाबू एन का मान 12 हम क्यों रखे हैं, क्योंकि आपसे नीचे कह रहा है सवाल में 12वां पद ज्ञात कीजिए, कौन सा पद, 12वां पद, इसीलिए। चलिए देखते हैं 21 है ना, प्लस 12 में से जाएगा 11 गुणे -3, ठीक है। अब आपका हो जाएगा 21 प्लस मान गुणा -11 क्या है 33। अब ये बताइए कौन सा अंक बड़ा है, वैसे रियल में तो 21 बड़ा है ना, लेकिन बड़ा क्या है 33, ठीक है। अब देखिए बाबू क्या है 33 क्या कौन सा चिन्ह है, माइनस, जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह ले जाता है। 33 में से 21 घटा लेंगे भाई, 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी आपका आंसर कितना आ गया -12। क्लियर बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्या है देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, 11 आपका है बच्चों, कह रहा है उस, ठीक है, उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल निकालना, कितने पदों का, 51 पदों का, ठीक है। अब देख लेते हैं 51 पदों का योग ज्ञात करना है, कह रहा है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिए हुए हैं, दूसरा पद कितना दिया है 14 दिया है और तीसरा पद 18 दिया, ठीक है बाबू। तो देखिए लगा लेते हैं, बहुत है, बहुत ही सवाल आपका दिया, देखिए कैसे। आपसे कह रहा है दूसरा पद यानी A2, क्या दिया है A2, दूसरा पद दिया है ना, कितना दिया है, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, तो A2 का मान कितना है 14 है, दूसरा पद होता है। और A3 का मान कितना है बापू, A3 का मान बताइए हमको, A3 का मान दिया 18, तो देखिए A2 माइनस A3 दिया ना, यानी A2 A3 दिया है समांतर श्रेणी में, किसमें है समांतर श्रेणी, ऊपर लिख देना समांतर श्रेणी, ठीक है, भूल गए। तो बाबू सबसे पहले हम इससे क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे डी, देखिए कैसे डी निकलेगा, डी बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका A3 माइनस A2 हो जाएगा, A3 का मान कितना है 18 माइनस कितना 14, 18 में से 14 जाएगा 4, हो गया। अब हमको और क्या चाहिए, ए चाहिए भाई, जब हमको ए मिल जाएगा तब तो हम आसानी से निकल जाएंगे ना, कितने पदों का निकालना है 51 पदों का ना, कितने पदों का निकालना है 51 पदों का, बहुत ईजी निकल जाएगा। देखिए हमारे पास डी आ गया, हमारे पास ए नहीं है, ए के लिए हम फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए A2 बराबर आपका 14 दिया ना, देखिए A2
बराबर आपका दिया है 14। ये टू मीन्स क्या होता है, दूसरा पद ना। तो आप दूसरा पद कैसे लिखते हैं बच्चों, देखिए ऐसे लिखते हैं a प्लस डी बराबर 14 होता है ना, दूसरा पद लिखते हैं। इसलिए कर रहे हैं बाबू क्योंकि हमको प्रथम पद नहीं पता है। प्रथम पद पता है, नहीं पता है ना। तो देखिए क्या करते हैं, अब हमको डी का मान यहाँ पता, देखिए a प्लस डी का मान 4 बराबर 14 है ना। ये प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा बच्चों, देखिए आपका हो जाएगा a बराबर 14 माइनस 4, ठीक है बच्चों। अब देखिए a बराबर 14 में से 4 जाएगा 10, ए का भी मान आ गया। अब निकालना क्या हमको है, कह रहा है 51 पदों का योग। अब चलिए ऊपर आ जाते हैं, बहुत इजी सवाल आपका है। कह रहा आपसे 51 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या निकालना है, योग। अब देखिए बहुत इजी सवाल आपका है, 51 पदों कह रहा है, यानी n का मान कितना है, 51 है। n बराबर कितना है, 51 है। भाई हमारा फार्मूला होता है यस n बराबर n बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है। कितने पदों का निकलना बाबू, 51 पदों का। तो देखिए यस n का मान 51 बराबर 51/2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान तो हमको पता चल गया ना, a का मान कितना आ गया है 10, कितना आ गया है 10। देखिए 10 प्लस n का मान 51 है ना, 51 पदों का निकलना ना। तो 51 माइनस 1 और डी का मान, डी कहाँ है भाई, 4 है। कितना है, 4 रख लेते हैं। देखिए बहुत ही सवाल है आपका, चलिए देखते हैं। तो आपका हो जाएगा 51/2, ठीक है बाबू। देखिए 2 दाहिया 20 प्लस 51 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 50 गुणे कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका आ गया 51/2 20 प्लस 50 का 200 कितना हो जाएगा 200, ओके बच्चों। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, 200 में भी जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 51/2, ठीक है बच्चों। अब देखिए 51/2 गुणे 220, तो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 एक करने 2, 2 एक करने 2, 2 एक करने 2 0, यानी कितना गया 51 गुणे कितना 110 है भाई। अब क्या करेंगे, चलिए 51 से हम डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं इसमें, देखिए कैसे, 51 शून्य शून्य हो गया, 51 करने 51 के 1 5 हासिल हो जाएगा, 51 करने 51 5 56 आ गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यानी नीचे लिख देंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आता है, आप ऐसे नीचे लिख भी सकते हैं, आता है 51 पदों का योग या योगफल कितना होगा 5610 होगा। ऐसे भी आप लिखेंगे तब भी सही है, ऐसे लिख दीजिए तब भी सही, ठीक बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 12। अब 12 देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन दिया, 12 भी देख लेते हैं, बहुत इजी दिया है। यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n है और यनवा पद 1 क्या है बाबू यम हो, तो सिद्ध कीजिए यम n पदों का योगफल 1/2 यम n प्लस 1 होगा। तो देखिए बाबू अगर ऐसे सवाल दिए हैं सिद्ध करना है, तो सबसे देखिए सबसे बड़ा तरीका क्या इसका है, हम जानते हैं क्या है इसका तरीका, क्या बाबू आपसे कह रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें प्रथम पद लिख लेंगे, सारवांत पद लिख लेंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट पहले कर लेते हैं, देखिए माना माना प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, ठीक है, ए है। सार्वांतर पदों में सार्वांतर क्या है, डी है, इतना हमेशा कर लेना, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो देख लेते हैं सबसे पहले। अब क्या कह रहा है यमवा पद 1/n है, तो भाई देखिए हमारा यमवा पद होता क्या है, यमवा पद, यमवा पद। अब देखिए यमवा पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n की जगह क्या रखेंगे, यम रखेंगे, क्या रखेंगे यम माइनस 1 इंटू डी। कह रहा है यमवा पद जो आपका है ना बाबू वो कितना है 1/n है, रख लीजिए 1/n हो गया, हो गया। फिर आगे देख लेते हैं, आपसे फिर कह रहा है, देखिए आगे क्या कह रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा छोटे में, a प्लस यम माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको थोड़ा मैंने विस्तार से लिया, इसको हटा दिया, ठीक है। अब चलिए क्या कह रहा है आपका यनमा पद कितना कह रहा है, यनमा पद देख लेते हैं भाई, यनमा पद क्या आपका है, यनवा पद क्या है बाबू, यनवा पद
यानी एन का मान कितना है, एन है। फार्मूला आपका होता है ए प्लस एन माइनस एन का मान एन है इंटू डी बराबर 1/m कह रहा है आपसे। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है बाबू, अब देखिए क्या कह रहा है आपसे फिर आगे, ये है ना, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ए और डी निकाल लेते हैं। इसे ए और डी, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1 में से, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने बच्चों, घटाने पर। ठीक है, अब देखिए कैसे घटाते हैं। समीकरण 1 आपका यहाँ है, नोट कर लीजिए, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, यह है आपका समीकरण नंबर 1 है बच्चों। समीकरण 2 नीचे भी है आपका, देखिए क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m समीकरण नंबर 2 है। चलिए, क्या करने पर, घटाने पर, हमने पहले लिख दिया ऊपर घटाने पर, यहाँ भी लिख सकते हैं घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना, ये क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये हो जाएगा एम माइनस 1 इंटू डी माइनस माइनस है ना, यहाँ देखिए क्वेश्चन है माइनस, आपका हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n माइनस 1/m। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, देखिए जगह कम है, यहाँ आ जाते हैं। देखिए यहाँ एम माइनस 1 है, यहाँ क्या है माइनस एन माइनस 1 है, इसमें क्या है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी, तो हम डी कॉमन ले लिए, क्या ले लिए, डी कॉमन। आपका क्वेश्चन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम माइनस 1 क्या हो जाएगा, एम माइनस 1। ठीक है बच्चों, चलिए आगे, माइनस क्या है, एन माइनस 1, ठीक है, बंद, क्यों हमने डी कॉमन ले लिया। इधर आ जाइए, इधर आपका तीर गुणा कर लीजिए, देखिए एम से इसमें, एन से इसमें, तो एम करना एम, एन करना एन, यानी आपका हो जाएगा एम माइनस एन बटे एम आई एन, हो गया। अब देखिए क्या करते हैं बाबू, तोड़ते हैं इसको, डी कोष्टक में क्या हो जाएगा, एम माइनस 1 हो गया, कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है ना, तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस प्लस, यानी माइनस हो जाएगा एन, और माइनस का गुणा माइनस करेंगे प्लस 1 बराबर आपका है एम माइनस एन बटे एम आई एन, ये है जो कट्टा काटो, -1 + 1 कैंसिल हो गया। अब आपका बचा क्या, डी कोष्टक में क्या बचा, एम माइनस एन बराबर एम माइनस एन बटे एम एन। अब देखिए भाई डी अपनी जगह पर आ गया, डी अपनी जगह पर आ गया ना, रहने दीजिए डी को यहाँ, तो आपका हो जाएगा एम माइनस एन बटे एम एन है ना, बट्टे आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इससे हम भाग देंगे इसमें ना, तो आपका हो जाएगा एम माइनस एन, हो गया बच्चों। अब देखिए इसको आप छोटे क्वेश्चन में रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब बताइए कहाँ छिपा है, इसका अंश और हर है, इसका अंश है लेकिन हर नहीं है, तो एक आपका यहाँ छिपा नीचे, तो बीच का गुणा बीच में, बाहर का गुणा बाहर, यानी एम माइनस एन में कितने गुणा करेंगे, 1 से, कितने से आपको, 1 से। देखिए डी बराबर आपका हो जाएगा एम माइनस एन है, गुणते कितना है, एक, 1 से गुणा करेंगे भाई, यही तो हो जाएगा, दिक्कत है। देखिए नीचे आ जाइए, बीच का गुणा बीच में, यानी एम एन गुणे कितना है, एम माइनस एन, अब कटता तो काटे गुणम कटता है, इससे यह कट गया, कितना बचा, एक, एक तो इसे बचेगा, तो डी बराबर आपका आ गया 1/एम एन, डी का मान आ गया। अब क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, देखिए कैसे, डी का मान समीकरण 1 में क्या करना बाबू, रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब डी है कहाँ भाई, समीकरण 1 है कहाँ आपका, समीकरण 1 आपका यहाँ दिया है, क्या है देखिए, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका है 1/n, क्या है बच्चों, 1/n, ठीक है। चलिए डी का मान हम रख लेते हैं, किसका रखेंगे, डी का मान है कितना, ए प्लस एम माइनस 1, डी का मान 1/m है बराबर 1/n, ये आपका है। अब भाई कहीं जगह है, नहीं जगह है ना, देखिए यहाँ आएगा, नहीं आएगा ना, तो भाई देखिए हम खो देते हैं इसको, यानी साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इधर साफ कर देते हैं। तो डी का मान हमारा आ गया ना, डी का मान कितना आया है, 1/m, कितना आया है, 1/m यानी आ गया। इसको हम हल कर रहे हैं, देखिए कैसे हल करेंगे इसको, भाई 1/m से इस पूरे में गुणा कर लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, हमको गुणा करते हैं, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, पूरा गुणा कर लीजिए, कर लेते हैं, देखिए कैसे आपका हो जाएगा, ए प्लस 1 से इसमें गुणा करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर हो जाएगा ना,
चलिए गुणा कर लेते हैं, अब देखिए पूरे से गुणा करते हैं तो आपका हो जाएगा m-1, ठीक है, बटे क्या है m n बराबर है आपका 1/n। हमें ए का मान निकालना ना, तो भाई इस रहने दीजिए, देखिए ये अपनी जगह पर आ गया, ए बराबर हो जाएगा 1/n माइनस हो जाएगा ना, क्वेश्चन में आपका हो जाएगा m-1 अपान m n हो जाएगा। अब देखिए बाबू, ए बराबर m n और n का लासा m n हो गया, n से n कैंसिल हो गया ना, तो भाई देखिए क्या बचेगा m है माइनस इस पूरे से यह पूरा कैंसिल एक आ गया ना, और यहाँ क्या है माइनस एक से गुणा करेंगे तो यह तो माइनस हो जाएगा, और माइनस से माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ एक से गुणा करना है तो क्या होगा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए बराबर आपका आ गया m से m कैंसिल 1/m n, ठीक है, यानी आपका ए का मान कितना आ गया, चलिए ए का मान भी 1/m n आ गया और डी का मान भी 1/m n आ गया है। चलिए आगे लगा लेते हैं, इसको कर लेते हैं। देखिए अब आपसे सवाल में क्या कह रहा है बच्चों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम सवाल क्या कह रहा है आपसे, सिद्ध क्या करना है हमको। अब आपसे कह रहा है m n पदों का योगफल, m n पदों का योगफल। देखिए हमारा फार्मूला होता है ए और डी का मान हमारे पास है, हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, m n पदों का योगफल निकालना ना, तो यस n बराबर फार्मूला होता है, यहाँ लिख देंगे ऐसे, देखिए m n पदों का योगफल, क्या निकालना बाबू, n पदों का योगफल, ठीक है। फार्मूला हमारा होता है यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू टी, इतना होता हमारा फार्मूला। यहाँ पर n का मान क्या कह रहा है, m n कह रहा है, तो रख लीजिए, देखिए यस m n बटे कितना 2 कोष्टक में 2 गुणे ए का मान क्या है, यही तो है, क्या है m n बटे 2, कोष्टक में आ जाइए फिर, सॉरी ए का मान कितना बाबू 1/m n है, क्या है 1/m n है, n का मान m n है ना, देखिए n का मान आपका है m n-1 और d का मान 1/m n, आपने इससे पहले जान लिया ना था आपका। देखिए गुणा कर लेते हैं, करते पीटते हैं गुणा करते हैं, देखते हैं आगे। आपका हो जाएगा m n/2, यहाँ जाइए, देखिए यहाँ फार्मूला सॉरी प्लस है, क्या है प्लस है, ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 बटे क्या m n, बीच में क्या है प्लस, भाई पहले क्या करते हैं हम, देखिए 1/m n से m n में गुणा करेंगे, तो भाई 1 से इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बताइए, m n बटे कितना आ जाएगा m n, हो गया ना। फिर देखिए 1 से इसमें गुणा करेंगे माइनस क्या हो जाएगा 1/m n, हो गया। चलिए ऊपर आ जाए थोड़ा, यहाँ ऊपर आ जाए थोड़ा, आपका क्या है यस m n बराबर m n बटे कितना बाबू 2 है ना, काट रहे हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी सवाल दिया, कैसे देखिए आपका ये है 2/m n प्लस क्या दिया है आपका प्लस m n बटे m n, घबराइए ना, धैर्य रखो, ये देखिए माइनस 1/m n इतना दिया है, तो भाई देखिए यहाँ m n है, यहाँ भी m n है, तो इससे यह कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, कितना आ जाएगा, यानी m n बटे कितना हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ दिया है 2m n, बचा क्या हमारे पास 1/m n, यहाँ क्या है प्लस 1 बच गया ना हमारे पास। अब बताइए दो जब हर समान है तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, क्या बचेगा ना, तो आपका आ जाएगा m n बटे 2, यहाँ हो जाएगा 1/m n प्लस 1, हो गया इतना हो गया ना बच्चों। देखिए कैसे आपका दोनों का हर समान था, इसीलिए 2 में से हम डाटे घटा लिए, आ गया। चलिए अब क्या करते हैं बच्चों, गुणा करते हैं, ठीक है, तो 1/2 को बाहर रखते हैं, हमसे खाली गुणा कर लेते हैं, किससे m से। देखिए इसको हम ऐसे नहीं लिखते, बताइए 1/2 गुणे m n लिख सकते, कितने लिख सकते हैं ना, कोष्टक में आपका दिया कितना है 1/m n प्लस 1 है, ये दिया है आपका, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे लगा लेते हैं, 1/2 तो बाहर रहने दो, इसको रहने दिए, m n से इसमें गुणा करेंगे, भाई m n से किसमें गुणा करेंगे, m n यहाँ बड़ा क्वेश्चन लगाना, m n से 1/m n गुणा करेंगे ना, तो देखिए 1/m n हो गया, बीच में क्या है प्लस, फिर m n से 1 में गुणा करेंगे तो m n गुणे कितना है 1, चलिए गुणा कर लेते हैं, 1/2 इससे यह कैंसिल, कितना आ गया है कोष्टक में 1 प्लस m n से 1 में गुणा करेंगे तो m n हो जाएगा, क्या हो जाएगा m n।
आपको सिद्ध क्या करना है बाबू, देखिए इसको सीधा कर देना, कुछ नहीं, क्या कर देंगे 1/2 कोष्टक में mn प्लस 1, ठीक है, सिद्ध हुआ। आता है ऐसे लिख देंगे, आता है सिद्ध हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ, ऐसे लिखें, ठीक है। तो क्लियर, नोट कर लीजिए इसको।